मेरे को पता लगा कि वो इंडिया है, तो मैंने उसको फोर्स किया कि मुझे आपसे मिलना है एक बार ही, अगर आप शादी नहीं करना चाहते तो क्यों नहीं करना चाहते। वो मेरे से मिलने के लिए राजी नहीं था। फिर उसने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें शादी में इनवाइट कर रहा हूँ। ये उसने मुझे मैसेज पे बोला, ईमो पे। फिर मैं पानीपत से यहाँ पर आई हूँ, कल मॉर्निंग में आ गई हूँ। मैंने लड़के का वेट किया है। लड़का बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए रूम बुक कर देता हूँ, खाने पीने का इंतजाम कर देता हूँ, मैं तुमसे कल मिलूंगा, मैं आज नहीं आ सकता। तो रूम वगैरह भी उसी ने बुक किया। और फिर उसके बाद मुझे पता लगा कि उसकी शादी हो रही है। लड़के ने खुद बताया कि मेरा तिलक है, तो मुझे गुस्सा आ गया। सीवान में हरियाणा की युवती को मंगेतर से धोखा मिलने का मामला सामने आया है। वहीं जब वो न्याय के लिए महिला थाने पहुंची तो उससे थाने के चक्कर लगवाए गए। थाने में उसके साथ गाली गलौज भी किया गया। वहीं पुलिसकर्मियों ने उसकी मदद करने के बजाय उसे पैसे लेकर सेटलमेंट करने को कहा। यह गंभीर आरोप सीवान महिला थाना प्रभारी सोनी कुमारी और हुसैनगंज थाने में पद स्थापित सब इंस्पेक्टर चांदनी कुमारी पर लगे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के पानीपत निवासी जयप्रकाश ने 2018 में अपनी बेटी मेनका की शादी सीवान जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के हथौड़ा गांव निवासी जितेंद्र कुमार प्रसाद से तय की थी। शादी में 2 लाख रुपए दहेज भी तय हुआ था। रिश्ता तय होने के बाद लड़के वालों ने यह कहकर शादी टाल दी थी कि जितेंद्र अभी बेरोजगार है और गांव में घर बनवाना है। उन्होंने दहेज के पैसे पहले ही मांग लिए थे। पीड़िता के परिवार वाले लड़के के चाचा तूफानी बिन के खाते में 1,20,000 रुपये भी ट्रांसफर कर दिए थे। वहीं खुद जितेंद्र के खाते में 67,000 रुपये भेज दिए थे। इसके बाद जितेंद्र और मेनका के बीच बातचीत और मिलना जुलना शुरू हो गया। मेनका ने बताया कि जितेंद्र अक्सर पानीपत आता था और हम लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। परिवार की सहमति से शादी तय थी, इसलिए किसी ने इसका विरोध नहीं किया। इस दौरान उसने कई बार मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। पिछले साल 23 मई 2023 को जब वह मेरे पास आया तो मैं गर्भवती हो गई। जब मैंने उसे कोर्ट मैरिज के लिए कहा तो उसने परिवार का बहाना बनाकर मना कर दिया। विवाद के बाद मेनका ने आत्महत्या का प्रयास किया, जिसमें उनकी जान तो बच गई लेकिन गर्भपात हो गया। हाल ही में मेनका को पता चला कि जितेंद्र की शादी 1 मई को कहीं और तय हो गई है। 28 अप्रैल को तिलक है। जितेंद्र के बुलाने पर वह सीवान पहुंची, लेकिन यहां आकर जितेंद्र ने उससे मिलना बंद कर दिया। धोखे का एहसास होने पर मेनका 28 अप्रैल की शाम 7 बजे मदद के लिए सीवान महिला थाने पहुंची और यहीं से उसकी प्रताड़ना की कहानी शुरू हुई। मेनका का आरोप है कि एसएचओ सोनी कुमारी ने मदद करने के बजाय उसे डांटते हुए कहा कि यह मामला हुसैनगंज थाने का है, मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकती। रात में ही हुसैनगंज जाओ या लड़के घर जाकर 112 पर कॉल करो। एक अकेली लड़की की सुरक्षा की परवाह किए बिना उसे रात में भटकने के लिए छोड़ दिया गया। पीड़िता किसी तरह लड़के घर पहुंची और डायल 112 को फ़ोन किया। पुलिस आई तो जरूर, लेकिन तिलक रुकवाने के बजाय लड़के वालों से बातचीत कर उसे हुसैनगंज थाने ले गई। वहाँ सब इंस्पेक्टर चांदनी कुमारी ने उससे कथित तौर पर बदसलूकी की। उसका लिखा आवेदन फाड़ दिया और खुद एक आवेदन लिखवा कर रख लिया, जिसकी कोई रिसीविंग नहीं दी गई। उसे धमकाया गया कि 4-5 लाख रुपए ले लो और वापस यहाँ से चली जाओ। देर रात करीब 12 बजे उसे बिना किसी महिला पुलिसकर्मी के पुरुष पुलिसकर्मियों के साथ होटल भिजवा दिया गया। अगले दिन 29 अप्रैल को पीड़िता ने डीएसपी से गुहार लगाई। डीएसपी ने मामले की काफी गंभीरता को समझते हुए महिला थाना प्रभारी सोनी कुमारी को फोन कर कार्रवाई का निर्देश दिया, लेकिन डीएसपी के आदेश के बावजूद सोनी कुमारी ने मामला सुनने से इनकार कर दिया और पीड़िता को फिर से हुसैनगंज जाने को कहा। एसएचओ के सामने ही थाने में मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने पीड़िता के साथ गाली गलौज की, लेकिन एसएचओ ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। काफी मिनटों के बाद 30 अप्रैल को हुसैनगंज थाने में एफआईआर दर्ज तो हो गई, लेकिन मामले की जांच अधिकारी आईओ उसी सब इंस्पेक्टर चांदनी कुमारी को बना दिया गया, जिस पर पहले से प्रताड़ना का आरोप था। मेरे को पता लगा कि वो इंडिया है, तो मैंने उसको फोर्स किया कि मुझे आपसे मिलना है एक बार ही, अगर आप शादी नहीं करना चाहते तो क्यों नहीं करना चाहते। वो मेरे से मिलने के लिए राजी नहीं था। फिर उसने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें शादी में इनवाइट कर रहा हूँ। ये उसने मुझे मैसेज पे बोला, ईमो पे। फिर मैं पानीपत से यहाँ पर आई हूँ, कल मॉर्निंग में आ गई हूँ। मैंने लड़के का वेट किया है। लड़का बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए रूम बुक कर देता हूँ, खाने पीने का इंतजाम कर देता हूँ, मैं तुमसे कल मिलूंगा, मैं आज नहीं आ सकता। तो रूम वगैरह भी उसी ने बुक किया। और फिर उसके बाद मुझे पता लगा कि उसकी शादी हो रही है। लड़के ने खुद बताया कि मेरा तिलक है, तो मुझे गुस्सा आ गया।